सरलता साधु तणो शरणगार, सरलता साधु तणो शरणगार, अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे, अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे, नम्रतानी तरतुदी अलमस्त मूर्ति योगीराज, सरलता साधु तनो शरणगार, गुणो गुजे गुरु गोविंदना गर्व रहित जीवन मारे, गुणो गुजे गुरु गोविंदना गर्व रहित जीवन मारे, ना संशय ना कोई स्पंदन मा और भाव भूले न आवे, सेवा सौनी पुलकी कर दये, सेवा सौनी पुलकी कर दये, स्नेह करता सदाय सरलता साधु तणो शरणगार, सरलता साधु तणो शरणगार, विलीन भावे विभूषणानु कार्य न जाने कोई रे, विलीन भावे विभूषणानु कार्य न जाने कोई रे, तन मन तड़पे प्रसन्नता काजे, योगी महाराज नारो में ना कोई नोएने अभाव तणमा, ना कोई नोएने अभाव तणमा, ना कोई नो देश मनमा, सरलता
दिव्यता भरेली शाश्वत सुखनो राशि रे रोमे रोमे दिव्यता भरेली शाश्वत सुखनो राशि रे कल्याण केरु कर्तव्य करी निषदीन खंत मारही दिवे दिवो प्रगट राखी दिवे दिवो प्रगट राखी दीदो फैलावी प्रकाश सरलता साधु तनो शरणगार सरलता साधु तनो शरणगार अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे अखिल ब्रह्मांडे साधुता शोभे नम्रतानी तरतुगल अलमस्त मूर्ति योगी राज सरलता साधु तनो शरणगार सरलता साधु तनो शरणगार। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा हय्येत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसुं। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता
जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे, एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे, अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे, एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता, जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता, काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। लास्ट टाइम हमने देखा था सिर्फ क्रोध के ऊपर देखा। क्रोध तो सिर्फ हमारे हृदय कमल में जो 12 पकड़ी है उसकी एक पकड़ी का जो उसका स्वभाव है वो है क्रोध। तो क्रोध का जन्म उधर से होता है। जिस तरह शब्द का जो उद्गम होता है वो हमारे 6 चक्रों में जो पकड़ियां है उसके ऊपर संस्कृत के 52 वर्णाक्षर अंकित, और जब वहां पे वायु टच करके बाहर निकलता है तो वो ध्वनि बन के बाहर निकलता है। तो ये जो शरीर यंत्र है उसका एक तंत्र है, और उस तंत्र में जो हृदय है वो मुख्य है। और उसका मेन पार्ट क्या है कि सतयुग में क्या था कि दानव और देव वो दोनों के बीच में युद्ध होते रहते, तो पाताल लोक और स्वर्ग लोक, नरक और स्वर्ग के बीच में युद्ध होते। तो उसमें पृथ्वी ज्यादा नहीं आती थी, पर जैसे ही त्रेता चालू हुआ तो वो दानव और देव का संग्राम पृथ्वी पे चालू हुआ। फिर जैसे द्वापर आया तो वो जो संग्राम था देव और असुर का संग्राम जो पृथ्वी पे आया वो उसके बाद में द्वापर के अंदर वो कुटुंब के अंदर आया। जैसे राम भगवान के कुटुंब में कलह आया, कृष्ण भगवान के कुटुंब में कलह आया, तो वो पृथ्वी पे कलह आना चालू हुआ। ऐसा नहीं है कि कलयुग आज आया है, उस वक्त भी था, क्योंकि जहाँ जहाँ तमस होएगा शरीर यंत्र और उसके तंत्र की रचना ही ऐसी है कि उसके शुद्धिकरण के बिना मोक्ष होता नहीं। और जहाँ शुद्धिकरण नहीं होता है वहाँ पे माया हावी होएगी, और जहाँ पे माया हावी होएगी वहाँ पे मैं तू चलने ही वाला। दूसरा साधना भी करते हैं तो उस वक्त ऐसे सिद्ध पुरुष आए नहीं थे जो 9वें चक्र से बाहर लेके गए, जो वाइट चक्र था उसे बाहर नहीं लेके गए, तो वापस संसार की ओर ही मुड़े, और संसार की ओर मुड़े तो मोह है, सत्ता है, अधिकार है, तो उसमें ही फंसे रहे, ऐश्वर्य है, वो सब में फंसे रहे। तो हकीकत क्या होता है कि जब कलयुग आया तो वही दैवी और आसुरी हृदय कमल में अपने पूरे तंत्र में आए। तो दैवी आसुरी दोनों बुझाई प्रभु मन करी विचार, ये वल्लभाचार्य कहते हैं, कल उनकी जयंती। तो हृदय के ही 6 पकड़ियों में दैवी गुण है और हृदय के ही 6 पकड़ियों में आसुरी गुण है। तो कोई भी काल में, ऐसा नहीं है कलयुग में, कोई भी काल ले लो, जब भी जीव मानव देह धारण करता है तो हृदय के अंदर ये 2 पक्ष है ही है, क्योंकि 2 पक्ष के बिना सृष्टि संचालित नहीं हो सकती। सृष्टि के अंदर यदि बैलेंस बनाना है या तो ऊर्जा को चलायमान रखना है तो दैवी और आसुरी दोनों चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए।
और पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस भी करना पड़ता है। यदि बैलेंस नहीं करोगे तो भी नहीं चलेगा। उसका एक सुंदर उदाहरण है कि राधा का भी जन्म होता है पहले पृथ्वी लोक पे और कृष्ण का जन्म बाद में होता है। तो राधा जी ने प्रण लिया था कि जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे मैं अपने नेत्र खोलूंगी नहीं। तो उनके नेत्र खोलने के लिए उनको वहाँ पे आना पड़ा दर्शन देने के लिए, और जब उन्होंने दर्शन दिया तो उनके नेत्र खुल गए। पर उसके बहुत अरसे के बाद में राधा जी और कृष्ण आमने सामने आए। कृष्ण ने आमने सामने आने का अवॉइड किया। वो क्यों अवॉइड किया? क्योंकि उनको मालूम है कि हम दोनों आमने सामने आएंगे तो प्रेम नाम का जो पदार्थ है, जो प्रेम नाम का जो तत्व है, वो ऐसा फटेगा कि वो पूरी पृथ्वी को इम्बैलेंस करेगा। और जब भी वो दोनों आमने सामने आते हैं तभी प्रेम का जो स्पंदन स्फुरित होता है, उसके वजह से कई गोपियों को फायदा होता है, पर उसके वजह से एक राक्षस का भी जन्म होता है। यदि आप राधे श्याम का सीरियल, राधा कृष्ण का सीरियल देखो डिज्नी हॉटस्टार में, तो आपको वो बैलेंसिंग ऑफ द कर्मस, भगवान को, कृष्ण को, शिव को और ब्रह्मा को करना ही पड़ता है। यदि वो नहीं करेंगे तो पूरे सृष्टि का नाश होता है। वो सृष्टि का नाश नहीं होए, 14 लोक का नाश नहीं होए, इसलिए उनको दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि अच्छे लोग हैं व्रज में, तो वहाँ पे राक्षस क्यों आए? एक सामान्य क्वेश्चन है। पर वो जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती है पृथ्वी पे, वैसे ही असुरत्व भी बढ़ता है। दोनों को बैलेंस ही करना पड़ेगा कोई भी काल में, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो। तो उसी तरह हमारे हृदय में जो 12 पकड़ियां हैं, तो जब तक हमें हृदय में प्रवेश नहीं किया है, जब तक हमें गुरु नहीं मिले हैं, तब तक वो अपना कार्य करती ही रहेगी। आप कितने भी अच्छे बनना कोशिश करो, पर आपसे कुछ न कुछ बुराई हो जाएगी। अभी सिद्ध योगा सत्संग में एक बहन थे, उन्होंने एक बार प्रश्न कर दिया कि मुझे परफेक्ट बनना है, क्या करूं? तो उस वक्त तो मेरे जहन में इतना ही आया कि आप गुरु गीता करो और उसमें से जो आपको प्रेरणा मिलती है वो हिसाब से आगे चलो। बाकी परफेक्ट कोई हुआ नहीं है और कोई हो सकने वाला नहीं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वही परफेक्ट थे, और हम वो स्थिति में अभी आए नहीं है, अभी हम साधक। तो ये परफेक्ट नहीं होने का कारण भी यही है कि हमारे हृदय के अंदर, पूरे तंत्र के अंदर जहां जहां भी आसुरी शक्तियां का स्थान है, उसका समन हमने किया नहीं। तो अभी जैनिज्म में उसका कैसे समन करते हैं उस पे आते हैं। पहले क्रोध लिया था, पर अभी 6 की 6 पकड़ियां एक साथ में लेते हैं। जो राग है, द्वेष है, मोह है, कपट है, मान है, तो वो सभी 6 पकड़ियों का एक साथ में, उनको एक साथ में, इसका समूह को कसाई कहते हैं। कसाई मतलब अनवांटेड चीज, कश आई, मतलब जो जरूरी नहीं है हमारे जीवन में, या तो जो हमारे जीवन में दुख या विषाद से हमें भर देती है, वो तत्व, उसको कसाई कहा। तो हम आगे चलते हैं। तो कसाई यानी राग और द्वेष वगैरह उत्पन्न करने वाले कर्म, उसे पुद्गल को कसाई कहते हैं, मतलब कि उसे परमाणु को। मतलब कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, जहाँ पे हमने भेद किया, भेद रहित अवस्था में रहने के बजाय हमने भेद क्रिएट किया। अभी राग कभी आएगा, मुझे कोई पसंद है तो राग आएगा, और द्वेष कभी होएगा जब भी किसी को हम दुश्मन मानते हैं या तो हमारा कोई नुकसान कर रहा है तो द्वेष उत्पन्न होएगा। तो ये रिलेटिव बात है, हकीकत में पहले नहीं था। जिस आत्मा के साथ में हमारा जैसा कर्म अनंत जन्मों में रहा है, तो वो नुकसान करने वाला तो आएगा ही, वो आपका नुकसान करेगा, क्योंकि आपके और उसके कर्म बंधन ऐसे है, ऋणानुबंधन ऐसे है, आपके पूरे परिवार को ध्वस्त कर सकता है वो एक व्यक्ति, वो एक कर्म। जिस तरह दुर्योधन ने सुई की नुक जितनी पृथ्वी देने से भी मना कर दिया, क्यों? क्योंकि वो द्वेष था।
वो द्वेष कहां से उत्पन्न हुआ दुर्योधन में? क्योंकि धृतराष्ट्र के भाग्य में वो पाप जो था, 99 जन्म पहले का जो पाप किया था, वो पाप कर्म उसको भुगतना था, और वो भुगतने के वजह से दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ी। हम सब क्या जानते हैं कि दुर्योधन के वजह से महाभारत हुआ, दुर्योधन के वजह से नहीं, स्वयं धृतराष्ट्र के पाप कर्म का उदय हुआ, और उसके वजह से दुर्योधन ने ऐसा डिसीजन लिया जिसके वजह से धृतराष्ट्र को स्वपुत्र खोना पड़ा। ये धृतराष्ट्र का भाग्य था जो उनके परिवार ने भोगा, तो पूरा ध्वस्त हो गया ना पूरा परिवार। तो ये जो पोजीशन है, जब तक हम शरणागत नहीं होते हैं गुरु को, तब तक वो निकाल नहीं सकते। बाकी पांडवों में ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं थी कि वो ये युद्ध जीत सके, पर उनके साथ में कृष्ण जैसा दृष्टा था, समदृष्टा पुरुष था, जो सृष्टि को बैलेंस करते हैं, और ये सृष्टि को बैलेंस करके आने वाले युग में ऐसी लोग राज्य नहीं करे और सुशासन स्थापित हो, इसलिए उनको ये सब लीला करनी पड़ी। तो उसी तरह हमारे अंदर भी ये जो साम्राज्य फैला हुआ है 6 पकड़ियों का, उस साम्राज्य को पहले समझना पड़ेगा कि हम खराब नहीं हैं, पर जो कर्म उदित होते हैं वो जब उस पकड़ियों को स्पर्श होता है, हम जो आहार ग्रहण करते हैं उसका सत्व, तमस और रजस जब स्पर्श करता है, तब ऐसे दुर्गुण हमारे में से प्रकट होता है। अभी समझो बहुत सारी गर्मी है और कोई आम रस लेके आए, और हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा 4 वाटी ले ली, और दोपहर को हार बनाने का, तो क्या हम अवेक रह सकते हैं? नहीं, उठने के बाद में करते हैं। अभी तो जो आफरा चढ़ गया, जो आमरस खाने के बाद में इस गर्मी में जो आफरा चढ़ गया बोला बाद में करते हैं, अभी तो लेट ना। तो किसका असर हुआ? आप ऐसे नहीं हो, जो पदार्थ खाया है उसका गुण ऐसा है, वो गुण उस पकड़ी को स्पर्श हुआ और उसके वजह से आलस्य आया। तो हमारे अंदर क्या आ रहा है, हमारे आसपास में क्या है, और हम उसको कैसे निरस्त कर सकते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा। तो वो जो बात है, वो कसाई को कैसे हम रिमूव करें कि बाहरी कोई भी पदार्थ हमारे अंदर आकर उसका प्रभाव न कर सके, उतना पावरफुल हमें होना। तो इसलिए परफेक्ट कोई नहीं बन सकता है, सजग जरूर बन सकते हैं, और हम सॉल्यूशन पे जरूर जा सकते हैं। कि समझो हमें आमरस खाना भी है, तो हम विवेक से कह सकते हैं भाई मेरा जठराग्नि मंद है, भले आप आग्रह करते हो, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं खाऊंगा लेकिन टुकड़े टुकड़े में खाऊंगा, 2-4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा, आपकी बात रखूंगा लेकिन बाद में खाऊंगा। तो वो जो आलस्य है वो हमारे अंदर हावी नहीं होएगा, और हम अपने रूटीन पे स्थापित रहेंगे। अभी समझो हम कहाँ पे गए हैं, बहुत बड़ा समय है, तो जो खाना, जो प्रसाद जो देने वाले रहते हैं, वो तो एक के बाद एक आते हैं, एक साथ में 100-200 जन बैठे, वो नहीं देखेंगे तुम्हारा क्या स्थिति है। तो हमें वहाँ पे मना करना पड़ेगा, भैया ये भारी पदार्थ है, रात के 8 बज चुके हैं, मुझसे हजम नहीं होएगा, काइंडली ले लीजिए। और वो ना बोलता है तो खड़े होके हाथ जोड़ के विनती करो कि भाई मुझसे ये हजम नहीं होएगा, कृपया करके ले लो। अभी बाहर कहाँ पे दवा करने के लिए जाओगे? आपको आपकी प्रकृति मालूम है कि आपसे ऐसी भारी मिठाई या तो भारी लाडू आप नहीं खा सकते हो। वो तो ऊपर से 2 रख के गया और वापस आएगा तो वापस रखेगा कि लड्डू पहले खत्म कर दिया करके। तो वहां पे विवेक, मेरी प्रकृति क्या है, मैं कहाँ पे आया हूँ, उसकी दवा यहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, और किसको तकलीफ होएगी, मुझे ही तकलीफ होएगी। या तो मेरे पास में उसकी दवा होनी चाहिए, तो भाई 2-3 हाजमूला ले लूँ, या तो फिर कहाँ से भी वो स्प्राइट वगैरह या तो सोडा वगैरह ले लूँ, या तो हवा बन हरडे ले लूँ, तो वो मेरे पास में होना चाहिए। या तो फिर 2 हाथ जोड़ के मना करो। तो बाहर का जो पदार्थ है या तो बाहर का वातावरण है वो हमारे ऊपर हावी होगा होगा होगा। अभी समझो पुरार विलेज के अंदर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया, तो डर तो लगेगा ना, सामान्य बात है।
सामान्य बात है कि हम ग्राउंड फ्लोर में हैं, हमारे पास में ऐसा कोई सील्ड दरवाजा नहीं है, कोई भी दरवाजा तोड़ के अंदर आ सकता है, कोई मजबूत जाली भी नहीं है कि 2 ताला मार दिया कि कोई अंदर नहीं आ जाएगा, बराबर। तो जो बाहर का पदार्थ या तो जो अंदर हम लेते हैं वो पदार्थ, या तो अंदर का हमारा कर्मफल, जो धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल देके बोला, उसमें यदि हम ये आसुरी दल है जो हृदय के अंदर, उसको हमने निकृष्ट नहीं किया, मतलब कि उसकी गति को थामा नहीं है, उसको जला के भस्म नहीं किया है, तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी होगी। सत्पुरुष को वो चीज स्पर्श नहीं करती है, वो बोलते हैं हम भाव ग्रहण करते हैं, पर भाव कभी ग्रहण करते हैं जब भी उनका ये 6 का 6 पेटल उन्होंने जला के भस्म कर दिया है। अब कितना भी खाना खिलाएंगे तो उनको नींद नहीं आने वाली, बाकी को आती है, उनको नहीं आती है। उनको गाड़ी चलाने को बोलो, हाँ 4 बाटी आमरस खाने के बाद में गाड़ी चलाने को वो चलाएंगे, रात भर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परे हो गए, ये पदार्थ के पुद्गलों से वो परे हो गए कि ये मायावी जो अस्तित्व का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर कार्य करेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिंदु ही नहीं रहा। जिस बिंदु से माया जीव के ऊपर प्रभाव करती है वो बिंदु ही नष्ट कर दिया उन्होंने, तो अभी माया कहां से प्रभाव डालेगी? माया प्रभाव कर ही नहीं सकती, फिर कितना भी खिलाओ। तो जब वो ताकत, वो सामर्थ्य, जब जीव अपने अंदर उसको जलाता है या तो उसके ऊपर अवेयरनेस पे आता है, तो वो कार्य संभव है। कहते हैं ना कि एक रस्सी ले लो कांटे की और एकदम घनिष्ठ से घनिष्ठ पत्थर के ऊपर आप हर रोज उसको आधा घंटा घिसते रहो, हर रोज आधा घंटा, ज्यादा नहीं। एक समय ऐसा आ जाएगा उसके अंदर पूरा 2 छेद हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई शिवलिंग भी है या तो कोई मूर्ति भी है, हर रोज एक ही जगह पे, एक ही बूंद पे, एक ही जगह पे आप पानी डालते रहो, बोले आधा घंटा डालो, एक समय ऐसा आएगा वहां पे थोड़ा छेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति का असर प्रकृति पे होता ही है, तो ये भी प्रकृति है, उसका असर होता है, तो उसमें से बाहर निकलना है तो हमें हृदय के अंदर कार्य करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। कर्म और बंध होने का मुख्य कारण कषाय है। कषाय 2 शब्दों में है, कष और आई। कष यानी जन्म जन्मांतर और आई यानी कराने वाला। जन्म जन्मांतर में हमें घुमाने वाला जो बीज का जो उत्कर्ष बिंदु है, जो उभय बिंदु है, यदि उसको नष्ट कर देते हैं तो वो फिर एक वितराग की स्थिति में आ गए, तो केवली की स्थिति में आ गए। बाद में वो कार्य आपके ऊपर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको आपने जला के भस्म कर दिया। जो जीवात्मा को जन्म जन्मांतर कराता है उसको ही कषाय कहते हैं। और कषाय के मुख्यतः 2 भेद है। राग द्वेष के विस्तार से कषाय जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक है क्रोध, एक है मान, एक है माया, एक है लोभ। ये जो कषाय है ये लोग कहते हैं मनोवेग है, एक आवेश है जो पसंद नापसंद, भय अभय, शोक, जुगुप्सा, घृणा आदि कषाय को जन्म देते हैं। और कषाय से आत्मा दूषित हो जाता है और कर्म बंधन होता है। अभी उसमें 4 प्रकार है, कषाय के 4 प्रकार है जो हमारे जन्म मरण का कारण बनते हैं। यही कषाय जन्म मरण का कारण बनते हैं। एक है अनंतानुबंधी कषाय, जो आवेग में उसकी जो उत्पत्ति है वो नित्य है, निरंतर है और अंतहीन उसका उत्पत्ति होते ही रहता है, तो वो अनंतानुबंधी उसको कहते हैं। अभी समझो कि मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा गुस्से ही करते रहता है और आप हमेशा उसको शब्दों से ही डिफेंड करते हो, तो क्या होएगा? आपका जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन उसके साथ में हो जाएगा। तू ऐसा, तूने ऐसा किया, तुझे ऐसा नहीं करना है, ये सच्चा है, ये बुरा है, तेरे को समझ में नहीं आता है, घर मुझे चलाना है, तुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो ये खतरा का है रास्ता। तो जैनिज्म में एक दादा भगवान होते, तो वो क्या कहते हैं कि आपको पता है कि इसका स्वभाव ऐसा है, तो सबसे पहला ये कोशिश करो कि अथड़ा मन जो है ना उसको पहले टालो। यदि आपको मालूम है कि ये व्यक्ति को
थोड़ा भाग ग्लास इधर का इधर रखा होएगा तो वो इसका झगड़ा करेगा, इधर बीच में क्यों नहीं रखा, उसके नीचे वो कॉटन का कपड़ा क्यों नहीं रखा, तो उसका चिल्ला चिल्ली चालू करेगा। तो आपको पता है, तो या तो उसको जैसा चाहिए वैसा रख दो, या तो कान को बहरे हो जाओ। सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। वो आधा घंटा चिल्लाया, उसके बाद में बोलने का आप कुछ बोल रहे थे क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। बहरे हो जाओ जीवन भर के लिए, वही उसका सॉल्यूशन। तो वो मान लेगा कि मैं कितना भी चिल्लाऊंगा उसको कुछ असर होने वाला नहीं, तो उसके वजह से आप बच जाओगे, वो नहीं बचेगा लेकिन आप बच जाओगे। कि फालतू के जो शब्द हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं ना, तो उसके वजह से ऋणानुबंधन उत्पन्न होता है, और वो प्रेम के तो नहीं होंगे। मालूम है कि इसके अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं, तो कुछ भी फटता है, कौन सी भी साइड में फटता है, तो क्या होएगा, हम उसको सुधार नहीं सकते। गुरु उसको सुधारेगा, गुरु देखेंगे, या तो भगवान सुधारेगा। तो सबसे पहला कार्य खुद पे करो कि बहरे हो जाओ। सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं भले बाजू वाले का धीरे से भी बोला होएगा अरे चाय, तो तुरंत आप जवाब दो, हाँ 5 मिनट में आती है, लेकिन उसको 1 घंटा भी हो जाए जवाब मत दो। तो जो बचाव है वही उसका उपाय है। तो फॉर्मूला विवेक, तो विवेक से ही उससे बचा जाता है कि फर्दर जो अनंतानुबंधी जो कर्म है वो हम टालें। ये पहला उसका जो दादा भगवान ने बताया है वो है। ये अनंतानुबंधी या तो तीव्रतम आवेग पत्थर में पड़े हुए रेखा के जैसा होता है, और ये रेखा जब उपजती है मतलब कि उभरती है, तब उसको हम पहुँच नहीं सकते हैं। कसाई तीव्रतर होते हैं तब सत्य भी हमें समझ में नहीं आता है, और उसके लिए रुचि भी उत्पन्न नहीं होती है। तो अनंतानु कसाई के कारण की वजह से सम्यक दर्शन भी उपलब्ध होता नहीं है। मतलब कि आप केवली स्थिति में या तो बोधिसत्व की स्थिति में, बोध की स्थिति में नहीं आ सकते। तो उसका उपाय क्या है, तो कि ऐसे कर्म बंधन हैं, यदि आप उसको दिल पे ज्यादा लेते हो और उसका प्रतिसाद देते हो हर वक्त, चाहे शब्दों से, चाहे इशारे से, चाहे वर्तन से, चाहे उसके पीठ के पीछे, चाहे भाव जगत से, यदि आपने प्रतिसाद दे दिया तो कर्म बंधन खड़ा हो गया। तो वहां पे ही कट करो, वहां पे ही हमें एक मंत्र जाप करना है, भगवान सबका भला करो। तो योगी जी महाराज ने दिया है ना, हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत घट है जो बकवास ही करते रहते हैं, निरंतर बकवास करते हैं। हम कितने भी उनको ज्ञान दो ना, तब भी वो बकवास उनका चालू रहता है, बंद होता ही नहीं। तो हमें सुधरना है, हमें क्या करना है उसे, हे भगवान सबका भला करो, हे भगवान सबका भला करो। सबसे पहला मेरा करो कि कोई भी इंप्रेशन आए नहीं उसकी कि ये ऐसा है, नहीं, वो भी भगवान का स्वरूप है, और आप देखो उसको, आप उसको देखो। मुझे कुछ भी नोंद करना नहीं है, पराया आकार, पराई क्रिया और पराये दोष को नोंदना ही नहीं है। नोंदेंगे ही नहीं, प्रतिक्रिया कहाँ से आएगी? उसकी जगह पे क्या आएगी? करुणा। करुणा को जन्म दो, करुणा को जन्म दे के उसके लिए प्रार्थना करो, हे महाराज सबका कल्याण होने दो, सबकी प्रगति होने दो, सबको हृदय में शांति होने दो, सबको अपने अपने गुरु की उपलब्धि हो जाए, ऐसा मार्ग प्रशस्त करो। मुझे मेरे गुरु इस जन्म में मिले, हो सकता है उसका गुरु 4 जन्म बाद में आने वाला हो, हमें तो पता नहीं। तो ऐसी प्रार्थना करो जहाँ पे हम उसके दोष को भी नहीं देखते हैं, क्या करना चाहिए उसका उपदेश भी नहीं देते हैं, और हम हमारे हृदय में योगी महाराज को याद करके भगवान को याद करते हैं। तो भगवान का अखंड ध्यान हो गया। तो धन्यवाद दो, अरे भगवान आपने एक ऐसा पूछड़ा छोड़ा है मेरे पीछे जो बार बार टकराते रहता है और मुझे आपकी याद दिलाता है। जैसे वो उछला, हाँ योगी बाबा सबका कल्याण करो, हाँ, तो मेरे अंदर से क्या आया? योगी बाबा सबका कल्याण करो। तो योगी बाबा को तो याद किया मैंने, तो आपने एक ऐसा पूछड़ा मेरे साथ में रख दिया है कि जिसके वजह से यदि मैं भूल गई हूँ योगी बाबा को, तो योगी बाबा वो याद दिला रही है। तो धन्यवाद करो, धन्यवाद योगी बाबा, धन्यवाद महाराज, आपने एक ऐसा पूछड़ा रखा है कि जो फरकता है और मुझे आपकी याद दिलाता है। तो धन्यवाद करो।
तो नेगेटिव के बजाय यदि हम पॉजिटिव में जाएंगे तो ये विवेक हमें केवड़ी की स्थिति में लेके जाएगा, और ऐसे जो अनुबंध जो है, जो जन्म मरण उत्पन्न करते हैं, उसका कोई भी अंकित, मतलब कोई भी रेखा चित्र या तो उसका कोई भी कर्म बीज हमारे अंदर जन्म ही नहीं ले। हम कहते हैं ना कि मेरे 4 बच्चे अच्छे हैं, 5वां ऐसा कैसा कुकर्मी निकला। नहीं, वो कुकर्मी नहीं है, वो आपके कर्मों का ही परिणाम है, और आपको दैवी जगत की ओर घिसट के लेके जाने के लिए भगवान ने जानबूझ के ऐसे जीव को आपके पास में रखा है। तो एक तो आपका जो कर्मानुबंधन है वो भी खत्म हो रहा है, और दूसरा आपका प्रभु का स्मरण बढ़ रहा है। तो उसको निमित्त समझो, जो हमारा नुकसान कर रहा है उसको निमित्त समझो कि इस निमित्त के माध्यम से प्रभु और गुरुहरि मुझे उनको याद करने के लिए संदेशा दे रहे हैं। इसको कहते हैं गुह्य संदेशा, छुपा संदेशा। उस संदेशों को पकड़ो आप। इसीलिए मैंने कहा आते ही कि आजू बाजू की प्रकृति में क्या हो रहा है और उसमें कहाँ पे प्रसन्नता के वातावरण का कोई भी स्पंदन है, उसको पकड़ो। जो प्रसन्नता का स्पंदन है उसको जैसे ही हम पकड़ते हैं तो हम उस स्पंदन को पकड़ के हम खुश हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम खुशी की ओर जाएंगे वैसे वैसे हम प्रसन्नता की ओर जाएंगे, और हम प्रसन्न होंगे तो विवेक हमारा जाग जाएगा। हम प्रसन्न नहीं होंगे ना तो विवेक नहीं जागेगा। हम हमेशा उस व्यक्ति के वजह से नाराज होते रहेंगे ना तो भगवान हमारा विवेक जगाएगा नहीं। इसीलिए दाखड़ा हमें करना है कि हमें प्रसन्न रहना है, और हम प्रसन्न रहेंगे तो ही हमारा विवेक जागेगा। विवेक जागेगा तो हम जन्म मरण के चक्कर से वो सभी आत्माओं से मुक्त होंगे। जो हमें दुख नहीं देते वो भी से तो मुक्त होंगे, लेकिन जो दुख देने वाला है उससे भी हम मुक्त रहेंगे। उसका ऋणानुबंधन अभी खत्म हो जाए। मैं तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जो भी कंप्लीट करना है इसी जन्म में करवा दे, चाहे शब्द से हो, चाहे 2 गाली से हो, चाहे मार खा के हो, चाहे नुकसान भुगत के हो, चाहे शांति का नुकसान हो, चाहे प्रॉपर्टी का नुकसान हो, चाहे पैसे का नुकसान हो, लेकिन इसी जन्म में इसके साथ का ऋणानुबंधन खत्म करवा दे। तो मुझे स्थिर रहना, तो स्थिर रहना है तो उसको कारण नहीं समझना है, कारण भगवान को मानना है। भगवान ने ये दिया है, भगवान कारण है उसको देने वाले, और उसको निमित्त बना के हम प्रभु की सन्मुख ज्यादा से ज्यादा हो जाए, तो ही ये जो अनंतानु अनंत जो कर्म बंधन जो हमारे अंदर जो भाव जगत से होता है, वो मनोवेग से होता है, उसको हमें ही बंद करना पड़ेगा। कोई चारा नहीं, कौन से भी धर्म में चले जाओ, आप मोमेडिज्म हो, आप ब्राह्मण हो, आप शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, आपको वो नियम पे जाना ही पड़ेगा कि जहाँ पे आपका भाव जगत का प्रतिशत आपको बंद करना पड़ेगा। तब तक आप केवड़ी नहीं होगे, आप बुद्धिसत्व को प्राप्त नहीं करोगे। तो गुणातीत की बात अभी छोड़ दो, गुणातीत की बात छोड़ दो, वो जब होएंगे तभी होएंगे। लेकिन अभी तो इस स्थिति में आओ कि हम केवड़ी स्थिति को प्राप्त कर ले, बुद्धिसत्व को प्राप्त कर ले, हम समदृष्टा बन जाए, साक्षी भाव में आ जाए। हमारे लिए सारा संपूर्ण आगे पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का प्रतिपादन है, रिफ्लेक्शन है, प्रभु ने ही रखा है, और उसका निमित्त मुझे ढूंढना है कि मैं कैसे किस तरह से मैं उसके ऊपर स्थिर हो सकूं, जहां पे मुझे भगवान ही याद आए और कोई नहीं। फिर दूसरे प्रकार के है जो कसाई है वो अप्रत्याख्यानी है। कसाई की आवेग की ये दूसरी अवस्था है। ये आवेग तीव्रतर भी होता है, और जब भी मानवी चाहता है तो वो कसाई को अपने ऊपर हावी होने देता है। और ये अप्रत्याख्यानी या तो तीव्रतर कसाई जमीन पर दोरी हुई रेखा के माफिक है। जमीन पर खींची हुई जो रेखा है वो प्रयत्न से हम बुझ सकते हैं, उसी तरह दृढ़ मनोबल से वो ऐसे तीव्रतर कसाई पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक तीव्रतर कसाई हृदय के अंदर होता है, उन्होंने शब्द यूज किया है, हृदय के अंदर होता है, तब तक व्यक्ति 12 व्रतों का पालन यथा योग्य कर नहीं सकता है। तो जैनों में 12 व्रतों का जो पालन किया गया है तो कहा गया है वो उसका पालन हम नहीं कर सकेंगे। क्यों?
क्योंकि जीवात्मा जो आत्मा है वो उसका शुद्धिकरण जिस तरह से होना है वो अभी तक हुआ नहीं है। यदि हमारा वो आत्मा का दर्पण 8 चैम्बर क्लीन हो गया तो वो आईने के माफिक हो जाएगा, तो हम जब भी जो भी स्वरूप को याद करेंगे वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में किस मुद्रा में बैठे हैं, वो हमें पता चलेगा, उसका दर्शन होएगा। वो उसका पहला प्रतिबिंब है, बिंब का प्रतिबिंब। हम हमारे गुरु का ही प्रतिबिंब है, पर वो गुरु का प्रतिबिंब हम नहीं झेल सकते क्योंकि अभी तक वो आत्मा का शुद्धिकरण हुआ ही नहीं। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन हम वो भरत भाई कहाँ पे भी रहने दो, हमें प्रतीत होएंगे, मेरे साथ है, उसकी प्रतीति होएगी। अभी ये जो काका जी महाराज है उसकी प्रतीति होएगी, क्योंकि वो भले ही भौतिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन पुकारे तो वो तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो वो प्रतीति जिस दिन हो गई कि वो मेरे साथ में ही है और आपको साता हो गई, या तो बहुत गड़मथल में है और आप शांत हो गए, विचार शून्य स्थिति में चले गए, समझ लो वो है, वो आ गए, वो प्रतीति देंगे, तो कभी सॉल्यूशन नहीं देंगे, प्रतीति देंगे। तो वो आपको समझ में आने लगेगा यदि आपका 8 चैम्बर क्लीन हो चुका है, वो प्रतीति महसूस होगी, आपने पुकारा और वो हाजिर है। आप विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाएंगे तो करना कुछ नहीं पड़ेगा। हे काका जी 10-11 बार बोल दो, हे काका जी, 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 हे काका जी। जैसे ही हे काका जी आपके हृदय में से वो ध्वनि स्पंदित हुआ, काका जी हाजिर है। और जब काका जी हाजिर है तो फिर आपको फिक्र किसकी करनी है, किस बात की? देखो आप, हे काका जी देखो आप, खत्म बात, निश्चिंत, एकदम सिंपल। हृदय से वो ध्वनि धक्कार जो है ना, हृदय से आना चाहिए। हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी। चाहे रात के 2 भी बजे हो तो बोलो जोर से, हे काका जी, 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 हे काका जी। तो क्या होएगा? काका जी आ गए हैं, उसकी प्रतीति हो जाएगी, आपका संपूर्ण तंत्र जो है वो शांत होने लगेगा। या तो शांत हो जाएगा या तो प्रेरणा मिलेगी। और इसीलिए क्या करते हैं, मैं और मेरी मदर दोनों क्या करते हैं, अभी समझो रात हो चुकी है, सोने का समय भी हो चुका है, पूरा दिन भर थके हुए हैं, जैसे बिस्तर में जाएंगे वैसे सो जाएंगे, ये कंडीशन है, फिर भी नींद नहीं आ रही। तो हम ऐसे पानी बाजू में रखते हैं, फिर एक बर्तन में वो द्राक्ष रखते हैं, फिर एक बर्तन में और कुछ जो हवाबन हरडे वगैरह है वो रखते हैं, फिर एक बर्तन में कुछ खड़ी शक्कर रखते हैं, एक बर्तन में कड़ी शक्कर रखते हैं। यदि ऐसा करने के बावजूद भी यदि हमारा प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो ये जो मीठा मीठा है ना वो चकड़ाने का चालू करो, प्रसन्न होने का चालू करो, अपने आप को प्रसन्न करने का काम चालू करो। कम से कम नेगेटिव में तो नहीं जाए, नींद नहीं आती है ठीक है, वो एक बात, लेकिन प्रसन्न होना चालू करो। थोड़ा घुट खड़ा होकर पानी पियो, वो चालू करो। या तो फिर कोई अच्छे से अच्छा प्रसंग होएगा उसको याद करो कि हाँ हम गांव में गए थे, बहुत गर्मी हो रही थी, सबने बाहर घर के बाहर वो सब खाट लगा दिया था, बिस्तर लगा दिया था, सब एक लाइन में सो गए थे और एक बैल आया था सबकी चादर खा रहा था और सबकी नींद उड़ गई थी, सब डर गए थे और हो हाँ हो गई थी। अभी बैल किसने छुटा रखा कि वो बाहर आ गया। तो जो ऐसे प्रसंग मस्ती मजाक के वो प्रसंग जब भी हम याद करेंगे ना तो कभी उस याद में उस प्रसंग को घोलते 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 कभी आपको नींद लग गई आपको पता नहीं चलेगा। तो वो प्रसन्नता के जितने भी आयाम हैं या तो जो मोमेंट्स है उसको याद करो तो भी आपका काम हो जाएगा।
या तो फिर आप बचपन में कुछ खेलते थे खेल और उसमें जो किसी से नहीं होता था वो कार्य आपने कर दिया, और जो आप उछले थे उसको याद करो। तो आसानी से आप नेगेटिव में तो नहीं जाओगे, आप पॉजिटिव में रहोगे। नींद नहीं आती है ठीक है, पर आपको उसका कष्ट नहीं है, तो वो बात है। तो यहाँ पे जो विवेक है, तो वो विवेक से हम उसको निरस्त कर सकते हैं, ये उसका उपाय है। जमीन पे रेखा खींची गई है, लेकिन उसको हम और गहराई में नहीं जाने देते, उसको साफ कर देते हैं, वो बात। फिर प्रत्याख्यानी मतलब कसाई के आवेग की ये तीसरी अवस्था है। ये आवेग मंद होता है। तीव्रतर जो कसाई है वो कमतरता में चले जाते हैं, पतले होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और ये तीसरी अवस्था प्राप्त होती है। परंतु जब तक हइये के अंदर मन कसाई बसे हुए हैं, तब तक व्यक्ति यथार्थ में साधु नहीं बन सकता। तो साधुता पाने के लिए आपको एटलीस्ट केवड़ी तो बनना पड़ेगा, और केवड़ी होने के लिए ये 6 के 6 जो पेटल्स है वो शून्यता पे जाने चाहिए, मतलब प्रतिशत शून्य बनने चाहिए। जब ये प्रतिशत शून्य नहीं बनते हैं तो आप उसको साधु होते हुए भी साधु नहीं कह सकते, नामुमकिन। उसको किसी की ईर्ष्या होती है, वो कुछ षड्यंत्र करता है, वो झूठ बोलता है, वो किसी के साथ में भेदभाव करता है, तो ये सारी चीजें उसको साधुता की निशानी से वंचित करते हैं। उसको साधु बनाया फिर भी वो साधु नहीं है, वो बात है। वो बात यहाँ पे कही है, वो बहुत गहरी बात कही है, इसीलिए ये ले रहा हूँ कि हम मान के बैठ गए कि ड्रेस पहन लिया तो साधु हो गई। नहीं, साधुता कोई वर्दी नहीं है। साधुता वो स्थिति है जहाँ पे आप सबसे पहले केवड़ी बनते हो, या तो आप क्या बोलते हो, स्थित प्रज्ञ बनते हो। स्थित प्रज्ञ बने नहीं तो साधुता नहीं है आपके पास में। आप अभी भी भेदभाव करते हो तो आप साधु नहीं हो। अभी एक बात मुझे याद आती है कि जसभाई साहिब ने एक ऐप निकाला था, उसमें सबको जय स्वामीनारायण 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 लिखना था, और उसमें गिनती आता था, काउंटर था, और वो काउंटर पे मैंने आज कितना नाम जप किया वो आता था। तो 1 महीना 2 महीना चला, फिर घनश्याम भाई एकदम चाव में आके किसी को बता रहे थे, अरे यार मेरे तो इतने हो गए, मेरे तो इतने हो गए, मेरे तो इतने हो गए। तो वहाँ पे भरत भाई भी बैठे थे, हरचंद भाई बैठे थे। तो जब उन्होंने गिनती का राशि चालू किया ना कि कल इतने हुए थे, परसों इतने हुए थे, ये हफ्ते में इतने हुए, 1 महीने में इतने हुए, मैं अचानक मेरे अंदर से निकल गया, जो गिनती करता है वो गुणातीत नहीं है। और सब एकदम मौन हो गए, और मौन होने के बाद में मैं कहाँ से खिसक लिया, बोला बहुत बड़े व्यक्ति को बोल दिया है तो अभी वो कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए मैं ऊपर जाके महाराज से माफ़ी मांगी कि गलती से या तो जाने अनजाने में मैं बोल गया हूँ। लेकिन उसके बाद कभी भी घनश्याम भाई ने मैंने कितना जाप लिखा है वो गिनती करना बंद कर दी। बोला वो काउंटर देखना ही नहीं, गुणातीत है तो गिनती में फंसेगा ही नहीं। आपने जो भी किया वो प्रभु की कृपा से हुआ है, और प्रभु ने बल दिया है तब आप ये कर सके हो, तो उसका क्रेडिट आप खुद कैसे लग सकते हो? तो आप कर्ता बन गए, तो कर्ता बनने के लिए तो हम आए नहीं, कर्ता वही है, और हर हालत में उसी को कर्ता मान के हमें चलना है। तो गिनती कहाँ से आई? हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। यदि वही नोशन, वही बोध हमारे अंदर आना चाहिए, और वो बात 1 महीने तक उसका कॉन्टम्पलेशन करते रहा कि मेरे से ये कहा क्यों बोला गया, तो कि वो इतनी उच्चतम स्थिति में है, वहां से वो गिर रहे थे तो आपने उसको संबल दे दिया। वो जो गिरना था वो उनको अटका दिया। पर माफी किसकी मांगी? महाराज की। महाराज कुछ गलत हो गया है तो माफ करना होगा। गिनती जरूरी है। जब हम टूर पे जाते हैं और एयरलाइन को या तो टूर ऑपरेटर को पैसा देना है, वहाँ पे गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवहार जगत है, उसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारी साधना का सवाल है, वहाँ तो हमें ये सब बंद करना चाहिए। माया का खेल बंद होना चाहिए, कर्तापना का भाव वो गायब हो जाना चाहिए।
महाराज की कृपा से मुझसे ये हुआ है और वो हो रहा है, और उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। और थोड़े समय के बाद में जसभाई साहब ने वो ऐप ही बंद कर दी। इसके वजह से तो सब लोग गिनती में जा रहे हैं, तो गुणातीत अवस्था पाने के बजाय वो लोग तो उलट में जा रहे हैं, गंगा उल्टी बह रही है, तो वो बंद कर दी। तो एक रण का कहां तलक प्रतिसाद में जाता है, तो वो बात है। तो हमारे अंदर से क्या प्रतिसाद आता है, हमारी वाणी से क्या निकलता है, वर्तन से क्या निकलता है, भाव जगत से क्या निकलता है, वो बंद होना ही चाहिए। वो बंद नहीं हुआ तो आप साधु हो ही नहीं। तो आप साधु की अवस्था से गिरोगे तो महाराज तो बैठे हैं, वो किसी न किसी के माध्यम से आपकी उस गलती को सुधारने के लिए कुछ न कुछ संदेश भेजेंगे ही। और वो संदेश जब हम पढ़ सकेंगे तब समझ लेना कि काका जी हमारे अंदर मौजूद है, उन्होंने प्रेरणा दी है। मुझे समझ में आया ऐसा नहीं, उन्होंने प्रेरणा दी कि मेरा विवेक जागा। तो पूरा नोशन टर्न डाउन हो जाना चाहिए, मैं खत्म हो जाना चाहिए। प्रभु की कृपा से ये हो रहा है, और प्रभु की कृपा से ही ये सब फल दिखाई दे रहा है। बाकी गुणातीत बोलो यानी क्या, जो एक भक्त गुणातीत होके एक जगह पे बैठ जाए ना, तो पूरा मलाड के अंदर का पूरा क्राइम रेट खत्म हो जाना चाहिए, तब आप गुणातीत कहलाते हो। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप कैसे मान के बैठ गए कि मैं गुणातीत हूं? नहीं, गुणातीत वो है कि उसकी सत्ता जब चलती है तो पूरे इलाके में चलती है। तब महाराज आपके माध्यम से कार्य करते हैं, और महाराज आपको उसका परिणाम दिखाता है, चारों ओर परिणाम दिखाता है। और परिणाम नहीं दिख रहा है मतलब अभी भी कुछ कर्म बीज बाकी है, अभी भी प्रतिसाद देना हमारा बंद नहीं हुआ है, हम शून्यता पे नहीं आए हैं, आई एम नथिंग पे हम नहीं आए हैं। आई एम नथिंग, ही इज एवरीथिंग, और वही करता हरता है, और वो हर घटना में सिर्फ उसी की ही याद आनी चाहिए, उसकी कृपा से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके मंतव्य के वजह से हो रहा है, और उसका ही बल मेरे माध्यम से चल रहा है, प्रतिपादित हो रहा है। तब जाके ये सारे जो इंप्रेशंस हैं, ये जो कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन बंधना बंद हो जाएगा, तब तलक नहीं होएगा। उसके आगे चलते हैं। एक सज्जलन मतलब कसाई के आवेग एकदम कमतर हो जाते हैं, और मंदतर कसाई के संज्वलन कहते हैं। आवेग की ये चौथी अवस्था है, पानी में खींची हुई रेखा के जैसे ये कसाई होते हैं। मतलब कि हमने किसी को डांटा भी तो भी हमारा गुस्सा कैसा होएगा, पानी में खींची हुई रेखा के माफिक। आपको पता है ये मैंने नहीं किया है, आपको ये पता है ये करवाया है, उसकी अधोगति रुकवाने के लिए मुझे निमित्त बनाया है, और मैं बिंदास उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये गुस्सा किसी और की भलाई के लिए है, कि सामने वाला जीव जो कंटिन्यूसली अपनी अनअवेयरनेस की वजह से, अज्ञान की वजह से ये जो करते ही आता है, तो वो उधर बंद हो जाए। इसलिए भरत भाई ने फॉर्मूला दी है कि किसी को भी आपका अभिप्राय बताना हो तो पहले उससे दोस्ती करो, दोस्ती करके उसको खुश करो, और खुश करने के बाद में जब वो आपकी बात सुनने योग्य हो जाए तब उसको बताओ आपको ये नहीं करना है। और ये बोलने के बावजूद वो चालू रखता है, फिर आप गुस्सा करो, फिर 100 के बीच में भी गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, आपका बोध उत्कृष्टता पे है कि मैं निमित्त हूँ, भगवान निमित्त बना रहे हैं, और उसके कल्याण का मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ये कर रहा हूँ। तो डांटने के पहले आप महाराज को याद करते हो, फिर डांटते हो, तो वहां पे अलाउड है। पर कौन सी अवस्था में? जहाँ पे आप प्रतिक्रिया लेस हो गए, जहाँ पे आपको पता है कि महाराज मुझे निमित्त बना रहे हैं और उसके कल्याण के लिए है, तो उसके लिए प्रार्थना भी करते हो, शाम को प्रायश्चित रूपी प्रार्थना भी करते हो, फिर उसको कहते हो कि भले मैंने कहा है लेकिन कहाँ पे भी कर्म बंधन हुआ है तो हे भगवान, हे काका जी महाराज, मुझे माफ करना, मुझे कर्म बंधन में फंसना नहीं है, कर्तापना में फंसना नहीं है, भेद में फंसना नहीं है, क्योंकि वो भी भरत भाई ही है, वो भी भरत भाई ही है, मेरे अंदर भरत भाई है, उसमें भी भरत भाई है। तो वो बोध मेरी जागृति में रहता है, तो वो गुस्सा कैसा होएगा? पानी में खींची हुई रेखा के माफिक होएगा, और उसका कोई असर
आपके कर्म बंधन पे आने वाला नहीं। तो वो बात कही है। तो ये 4 प्रकार का जो कषाय है संपूर्ण क्षीण और खत्म हो जाते हैं, तब ही वितराग हो सकते हो। उसके बगैर आप वितराग नहीं बन सकते। ये वितराग की स्थिति मतलब कि आप माया से अभी अलग हो चुके हो, अब आपके ऊपर माया हावी नहीं होगी। ऐसी प्रतिक्रिया ले स्थिति आपकी हृदय की भावना से आप शून्य बन गए। तो एक मैं शून्य, दूसरा शिव शून्य, तीसरा मेरा गुरु शून्य और चौथा गुणातीत शून्य। ऐसे 4 शून्यता को प्राप्त करना है, तब जाके आप गुणातीत होते हो, तब जाके आप साधु होते हो, तब जाके आप प्रभु की मर्जी को यथार्थ में समझते हो। लंबी जर्नी है, लेकिन ये ही जन्म में करनी है। और जब हम यही जन्म में करेंगे तो हम इसी जन्म में जीते जी अक्षरधाम की प्राप्ति की अनुभूति में आएंगे। गुणातीत तो हम का मतलब ये नहीं है कि मैं गुणातीत जैसा बन गया, नहीं, गुणातीत एक ही है, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम एक ही है, पर मैं उसके जैसा हो गया साक्षी भाव में, गुणातीत भाव का साधु में हो गया। तो गुणातीतो हम, गुणातीतो हम, गुणातीतो हम। अभी जो है ये कषाय को नियंत्रण करने के लिए 3 पद्धति बताई है। एक है उपशमन, आवेग का इतना दमन करो, इतना दमन करो कि उसको कचड़ के, मतलब कि प्रयत्न पूर्वक उसको खत्म करके उसको फिर से खड़ा ही मत होने दो, ये उपशमन है। दूसरा है क्षयोपशमन, मतलब कि थोड़ा दमन भी करना है और थोड़ा क्षय भी करना है। दमन और क्षय हम एक साथ में करते हैं तो उसको क्षयोपशमन कहते हैं। सरल अर्थ में कहते हैं तो कसाई का रास्ता हम बदली कर डालते हैं, क्रोध को क्षमा से जीत लेते हैं और इसी तरह से हम उदात्त बनते हैं। ये मार्गांतरण पद्धति है, मार्ग को मोड़ देना विवेक से। यहाँ पे विवेक जरूरी है, मार्ग को मोड़ देती है। अभी समझो मुझे भूख बहुत लगती है और 11 आ गई है और ऊपर से मुझे चारों ओर घूमना है, तो मैं 11 कैसे करूं? तकलीफ ना। यदि 11 करने को बैठता हूं तो जहां पे हूं वहां पे चक्कर आएंगे, काम नहीं हो पाएगा। दोपहर में 12 बजते ही मेरी बैंड बज जाएगी, रिक्शा पकड़ के घर में आना पड़ेगा, तो काम अधूरा रह जाएगा। तो वहां पे हम क्या मार्ग निकालते हैं कि एकादशी का जो भी फूड है वो खाके भी हम क्या करेंगे, कर्म मतलब जो हमारा व्यवहार है उसको खत्म करेंगे। वो मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही पड़ेगा। तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते नहीं एकादशी है तो 110 खाना है, इतने क्वांटिटी में ही खाना है। हाँ, हम घर में बैठे हैं तो भले ही हम वो नियम का अनुपालन करें, पर जब हमें बाहर जाना है तो आप एकादशी में जो जो ग्रहण कर सकते हो वो डबल ट्रिपल लेना चालू करो, क्योंकि वहां पे मेरा स्वधर्म इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये नियम नहीं लागू हो सकता। तो विवेक को जागरूक करो और कार्य को संपन्न करो, तो आप एकादशी भी बिना कोई कर्म खड़े किए आप कर सकते हो। नहीं तो एकादशी के दिन ही कर दिया, हरिओम तत्सत, कहाँ एकादशी आई, आज ही के दिन एकादशी आई, आज ही के दिन ये खड़ा होना था, आज ही के दिन मुझे भागना पड़ रहा है, आज ही के दिन मेरे साथ में कोई नहीं है, आज ही के दिन ये इतना वजन उठाना पड़ रहा है, आज ही के दिन अभी होना था उसको। तो क्या है, हम एकादशी को कोसेंगे? नहीं। हमारा यदि सेट ऑफ माइंड जो है वो बैलेंस रहेगा, जो विवेक हमारा बैलेंस रहेगा, तो वो कर्म हम नहीं करेंगे, वो प्रतिध्वनि नहीं आएगी, वो प्रतिसाद नहीं आएगा जो नहीं आना चाहिए। जो आना चाहिए वो ही आना चाहिए और वो हम करके हमें आगे बढ़ना है। और तीसरा है क्षयीकरण, मतलब कसाई को संपूर्ण तरह से क्षीण कर देना, खत्म कर देना। कसाई को सर्वांत तलक विलय करते रहना, उसको क्षयीकरण कहते हैं और ये विलय की पद्धति है। तो ये जो क्षयीकरण है, तो क्रोध का प्रतिपक्ष क्या है, वो प्रतिपक्ष का सहारा लो। तो प्रतिपक्ष का सहारा लेने के लिए यहाँ पे ये लोगों ने संबल दिया। तो जैनिज्म में वो प्रतिपक्ष कैसे लेते हैं कि यदि क्रोध आया है तो क्रोध का प्रतिपक्ष क्या है, शांति है। मतलब क्या करने का कि ये निमित्त है और उसमें मुझे उसकी कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है, दोष नहीं देखना है पर कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है। और जब वो शांत हो जाता है तब उसको नीति नियम बता देने हैं कि मुझे 3 से 5 में कोई भी आवाज नहीं चाहिए,
चाहे कुछ भी हो, चाहे कौन सा भी टॉपिक हो, चाहे तुम कितने भी सही हो, लेकिन 3 से 5 में ये सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा नहीं चाहिए। मेरा आराम का समय है, 5 बजे के बाद में मेरा चाय पानी नाश्ता हो जाएगा, मैं फ्रेश हो जाऊंगी, बाद में जो भी बात करनी है बैठ के हम सुलझा लेंगे। तो वो विवेक आपको भी बचाएगा, उसको भी बचाएगा, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति आएगी, ऐसे घोड़े पे बैठ के आएगी नहीं, अभी का अभी जवाब दो, देंगे, अभी नहीं, अभी मेरा ये महापूजा का समय है, इस वक्त मैं मौन में हूँ, मैं किसी को जवाब देने वाली नहीं है, तेरा भी जो भी शंका है उसका समाधान हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे के बाद में, अभी नहीं। बोला 2 घंटे के बाद में बोरीवली होएगा, फोन कर लेना, नहीं तो मैं फोन करूँगा, अभी नहीं मतलब अभी नहीं। तो क्या होएगा, खटराक तो अटक जाएगी, वो भी शांत हो जाएगा, वो भी बोलेगा इधर अपनी दाल गलने वाली नहीं है, वो चला जाएगा। फिर आप फोन पे आप कुछ भी थोड़ा भी एक सेंटेंस भी बोलोगे ना, वो स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे नाटक करना था, उसको सही में कोई तकलीफ थी ही नहीं, पता चल जाएगा आपको, उसको कोई तकलीफ नहीं था। और ये फॉर्मूला जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना, पता चलेगा कि जो व्यक्ति एकदम घोड़े पे बैठ के आया है ना, तो कुछ भी उसकी मनसा गलत है, और हमने यहाँ पे महाराज को अपना ट्रंक कॉल लगा दिया ना, महाराज उसका कल्याण करो, तो सबसे पहला कल्याण हमारा होएगा। वो भाग जाएगा, वो बोलेगा नहीं कुछ नहीं, आप जो कहेंगे वो बराबर है, सामने से जवाब आएगा, एक ही सेंटेंस में बात खत्म हो जाएगी, कुछ था ही नहीं, फालतू का नाटक, फालतू का मैं तो तू, उसमें ही उसको मजा आता है। जब तक दो बार किसी के साथ में थोड़ा लंबा झगड़ा नहीं करेगा ना, तब तक उसका खाना हजम नहीं होता है, उसको कहीं ना कहीं टांग अड़ाना ही है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वहां पे ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा चाहिए था, तुमने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो ये जो है, तो क्रोध का प्रतिपक्ष क्या है, शांति। तो शांति कहने से शांति नहीं आएगी, विवेक से आएगी। तो विवेक लगा दो वहां पे विवेक का इस्तेमाल करो, विचक्षण बुद्धि को ऑन करो, और वो जो समय मिलता है उसमें महाराज को प्रार्थना करो, महाराज सबका कल्याण। तो हमारे अंदर से वो गलत धारणा है उसके बारे में नहीं निकलेगी, वो भी शांत हो जाएगा, तुमको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बात एक सेंटेंस में खत्म। हरिओम तत्सत बोलेगा, अभी कुछ नहीं हो गया। वो प्रैक्टिकल किया है, मेरे साथ में हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। और जब वो प्रैक्टिकल होता है ना, तब सामने वाला इतना भयंकर आवेग में रहता है ना, कि यदि हमने एक शब्द बोला ना, तो समझो महाभारत हो गया, आज हो गया, 100% महाभारत हो गया। शब्द देना ही नहीं, शब्द देना ही नहीं, शब्द दिया तो गए काम से। सीधा उसको बोल दो, नहीं अभी मेरी पूजा चल रही है, अभी मैं किसी के साथ में बात नहीं, अभी मेरी बात भगवान से हो रही है, आना 2 घंटे बाद में। कुछ नहीं कर सकेगा, जहां भगवान को बीच में रख दिया ना, वो कुछ नहीं कर सकेगा, कितना भी बड़ा आदमी होने दो, कुछ नहीं कर सकेगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे विवेक या तो छोटे छोटी बातें हैं, जब हम उस नियम पे हम स्थिर रहेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि क्रोध का प्रतिपक्ष शांति है, तो शांति करने से शांति नहीं आएगी, विचक्षण बुद्धि का इस्तेमाल करने से शांति आएगी। तो वहां पे आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन। तो 2-4 फॉर्मूला आज से ही तैयार रखो कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में है और उसको हमें अवॉइड करना है, तो सामने से ना बोलेंगे ना, तो वो और बढ़ेगा, पर उसको ऐसा चीज दो कि जहां पे वो उसका आंसर दे ही नहीं सके, उसको चुप होके जाना ही पड़े। तो मैं जब छोटा था तो मेरे नाना के पास में एक व्यक्ति आया था, तो उसके घर में कुछ चोरी हो गया, तो उसने सीधा इल्जाम किस पे ऊपर लगा दिया, मेरे नाना के ऊपर लगा दिया, और आके धनाधन ढाई करने लगा, कर दिया उसने। मेरे नाना ऐसे कि ऐसे ही बैठे रहे और मंत्र जाप बोलते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। तो 1 घंटे के बाद में वो थक के चला गया, और थक के चले जाने के बाद में जिन्होंने देखा ना लोगों ने, उसने बोला, अरे तू किसके ऊपर उंगली दिखा रहा है, जिसके पास में लाखों का माल पड़ा है, वो तेरी इतनी कीमत की चीज चोरी करेगा, तेरे घर पे आके चोरी करेगा, थोड़ा बुद्धि का तो इस्तेमाल कर। तो वो शांत हो गया, तो उसकी जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। बोला थोड़ा तो विचार कर, तू क्या कर रहा है, उंगली की तो किसके ऊपर कर रहा है, क्या है, कोई चाबी मार देता है और आदमी भड़क के आ जाता है। तो वो मैंने प्रैक्टिकल देखा है और ये मैंने प्रैक्टिकल किया है।
नॉट ओनली दैट, जब भी मैं टेक्सटाइल मिल में था तो सुपरवाइजर किसको बोलते हैं? जो हाथ के नीचे काम करता है उसको बिंदास गाली दो तो ही उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। मेरे से गुस्सा ही नहीं होता है, गाली तो कहाँ से निकलेगी? गुस्सा ही नहीं होता है, मौन में ही हूँ, कैसे निकलेगा गाली? तो मैं उसको दूसरे जोन में लेके जाता हूँ। कितना मिस्टेक हुआ है, उसके वजह से उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, उसके वजह से तुम्हारा बोनस तुमको सेट नहीं देगा, चलेगा तुमको? ऐसा सभी वर्कर हर एक अपने एक एक पाली में इतनी इतनी मिस्टेक करेगा तो इतना 25 मीटर का कपड़ा होता है, हर 25 मीटर के कपड़े के अंदर आप चार ऐसी मिस्टेक छोड़ देते हो तो उसको 50 मीटर का ताका नहीं मिलेगा, तो वो जो डिज़ाइन उसको प्रिंट करनी है एक्सपोर्ट के लिए वो नहीं कर पाएगा, तो उसको तो पूरा 100% का नुकसान हो गया। तुमने 25 मीटर का ताका बिगाड़ा, लेकिन उसका तो 100 मीटर का जो पीस चाहिए एक्सपोर्ट के लिए वो उसको मिलता नहीं है। आप 105 मीटर बनाओगे तो श्रिंक होके वो 101 मीटर हो जाता है, उसको कहाँ से मिलेगा? जब भी उसका एक्सपोर्ट नहीं होएगा, कंपनी का एक्सपोर्ट नहीं होएगा, तो आपको डिस्काउंट में दिवाली सेल में निकलना पड़ेगा। भी कितने में दिवाली सेल में निकलेगा? 50% डिस्काउंट, हाँ 25-30% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आपका सैलरी कहाँ से निकलेगा? फिर बोलेगा बोनस दो। तो विवेक से जब वो काम होता है ना, तो क्या हो गया, वो लोग मेरा मित्र बन गए और जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना आके मेरे कान में बोल के जाते थे और तुरंत उसका सोल्यूशन, ऑन द स्पॉट सोल्यूशन। और मेरा भी एक स्वभाव था कि कोई भी मशीन में कुछ भी फॉल्ट है ना तो पहले उसको रिदम को सुनो। अभी एक ही टाइप के मशीन है तो इसका रिदम कैसा है, इसका रिदम कैसा है, इसका रिदम कैसा है, रिदम में कहाँ पे फर्क है, वहाँ ही फॉल्ट है। पकड़ो उसको और वो जो भी उसको रिपेयर करने वाला है, जो भी टेक्नीशियन है उसको बुलाओ, बोलो ये खराब हो गया, इसको ठीक करो, हो गया, फॉल्ट निकल गया। तो कुछ भी बाहर मिस्टेक है तो अपने अंदर को कनेक्ट करो। अपने अंदर को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे हम अपनी शांति पे आएंगे, हम अपने विवेक पे आएंगे, तो प्रकृति बताएगी कि कहाँ पे फॉल्ट है। अभी समझो किसी ने चाय बनाई, आपने पहली गुड भी आप बोल दोगे ये गलत है, क्यों? क्योंकि आपने किया है, आप उस एक्सपेरिमेंट से गुजरे हो, तो आपको पहले गुड में पता चलेगा इसने क्या मिस्टेक की। वही बात है। तो ये शांति रखने का ये फायदा है कि शांति बनाए रखोगे, आप फटोगे तो अरे ये क्या बनाई तू, है बेकार है, तो आप कहाँ पे चले गए? दूसरे के अभाव में चले गए, दूसरे के अभाव में चले गए, उसको कर्ता मान लिया। पर यहाँ पे क्या करना है? शांति पे जाना है, उसका दोष नहीं देखना है और सॉल्यूशन पे जाना है। सॉल्यूशन क्या है? इसने क्या प्रोबेबिलिटी में क्या मिस्टेक किया होएगा वो आप सोचो, फिर उसको बोलो ये चाय में ये कमी है, ये डाल के लेके आओ, तो उसको भी, सामने वाले को भी पता चल जाएगा अरे मेरी मिस्टेक हो गई, अरे भूल गई। और उसके जगह पे आप धड़ाका करोगे तो क्या होएगा? महाभारत ही होएगा। तो सॉल्यूशन पे जाने के लिए शांति, और शांति में जाने के बाद में विचक्षण बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो विचक्षण बुद्धि भगवान देंगे, हमारे पास में नहीं है, हम चाणक्य नहीं है, हम चाणक्य नहीं है। तो प्रतिपक्ष का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे बताते हैं क्रोध का प्रतिपक्ष है शांति, मान का प्रतिपक्ष है मृदुता। यदि अहंकार बहुत चढ़ गया है, ऐसा अपने को लगता है, महसूस होता है कि मेरे से सत्तावाही आवाज से इससे बात हो गया, तो मृदुता का इस्तेमाल करो। भाई समझो मैं सब्जी लेने के लिए गया और उसने कुछ गलती से कम दे दिया, उसने चालाकी किया और वहां पे ही भड़क जाऊं तो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में, 2-4 दिन के बाद में जाके कुछ भी लेना नहीं है, फिर भी कुछ लेके उसको बोलो कि भैया आप ये जो 100 ग्राम कम तोलते हो ना, उसका जवाब वहाँ पे देना पड़ेगा। ये 100 ग्राम कम तोल के आप भगवान को कम दे रहे हो। हम तो मंदिर से आते हैं, भगवान को भोग लगता है, भगवान को मालूम है तुम 100 ग्राम कम देते हो, उसका परिणाम तुम्हें 100 गुना भुगतना पड़ेगा। 10 पैसा यदि आप 15 पैसा का उस वक्त टिकट था बस का, तो आप बिना टिकट के प्रवास कर लेते हो, तो आपको पता नहीं है आपका 100 रुपया, आपका 1000 रुपया, आपका लाख रुपया भगवान ने वहां से कट कर दिया, आपने बचाया 15 पैसा। हाँ, फ्री में कंडक्टर आया नहीं करके बिना टिकट के आप उतर गए, अरे मेरे पास में तो कंडक्टर आया ही नहीं, पर आपको पता नहीं है जो देखने वाला है वो देख ही रहा है, साक्षी है। तो साक्षी में कौन कौन है? पवन देव साक्षी है, अग्नि साक्षी है, फिर अपनी आंखों के अंदर के सूर्यदेव साक्षी है, अपने मन के अंदर के जो चंद्रमा है वो साक्षी है, हमारे अंदर जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी देवी साक्षी है, सब साक्षी मौजूद है। आपने जानबूझ के कंडक्टर नहीं आया करके 15 पैसे का टिकट लिए बगैर आप उतर गए, और उसका भविष्य में
आपका कितना अटकेगा आपको मालूम नहीं। तो बोलते हो कि नहीं मैं तो उतर गया, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, ना टिकट चेकर आया ना कंडक्टर आया। ऐसा आप हर रोज करने लगे तो क्या होएगा? आपका भाग्य इतना शून्य हो जाएगा कि आपके बेच के सभी बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, आप रखड़ते ही रहोगे। आप सोचते बैठोगे अभी मेरे को नौकरी नहीं लग रही है, सबको लग गई, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मेरे से कम मार्क्स वाले को 50% वाले को मिल गई, मुझे नहीं मिल रही है। पर उसका बीज कहां पे बोया आपने? वो ट्रैवलिंग में बोया। आपको क्या लगता है किसी ने देखा नहीं? अरे साक्षी आपके अंदर बैठा है, वो देख रहा है, सब कुछ नोट कर रहा है। तो आप गलत करोगे तो आपके साथ में वो मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। आपको पैसा देना अच्छा नहीं लगता है तो प्रभु भी बोलता है मुझे भी तेरे को देना अच्छा नहीं लगता है, मैं भी तुझे नहीं देता हूं, ढूंढते रहे। अभी ये होता है। आप देखो, आप साइकोलॉजी में जाओगे ना, लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बताए थे, सबके नाम लिए थे, तो वो सब ने ये सब स्टडी किया है। और ये स्टडी करके उन्होंने सर्वे किया है। सर्वे बहुत बड़े बड़े जन समूह का सर्वे किया है और वहां से तारण निकाला है कि ऐसा क्यों होता है। कोई पैसादार है, कोई गरीब है, क्योंकि आपने कहां पे अपना हाथ खींचा है और कपट किया है, तो प्रभु भी आपके साथ में कपट करता है। जाने अनजाने में आपने इस जन्म में किया है या तो धृतराष्ट्र के माफिक 99 जन्म के पहले किया। तो फॉल्ट तो दुर्योधन का नहीं था, फॉल्ट किसका था? धृतराष्ट्र का था। धृतराष्ट्र गद्दी पे था, धृतराष्ट्र राजा बन के बैठा था और राजा का एक फरमान से ही वो अटक सकता था। यदि धृतराष्ट्र कह देता हाँ 5 गांव उसको पांडवों को दे दो, तो कहां से होता था? लेकिन वो मौन में रह गया। तो गलत समय पे मौन पे रह गए और आपने अपने बेटे का पक्ष ले लिया, आपने गलत पक्ष लिया, तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो 99 जन्म के पहले का कर्म का फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ा। आपके 100 बच्चे गए। तो वो है कर्म का सिद्धांत। और वही यहाँ पे जो जैनिज्म है वो बता रहा है भी माया का प्रतिपक्ष है सरलता और लोभ का प्रतिपक्ष है संतोष। तो शांति, मृदुता, सरलता और संतोष के संस्कार पुष्ट करने से ही जो एक कसाई है, मतलब कि जो हमारा अधपतन है, वो खत्म हो सकता है और वो संपूर्ण विलय हो सकता है। और जब वो संपूर्ण विलय होता है तभी ही साधक वितराग बनता है, मतलब कि तभी ही साधु बनता है, तभी उसको हम साधु कह सकते हैं। तो इसी के साथ में हम और एक फॉर्मूला आपको देना है ना, और एक फॉर्मूला देना है कि जब आपके अंदर विचार का फाल बहुत चल रहा है और आप उसको रोक नहीं सकते हो, तो यदि आप उसी वक्त, यदि आप लेटे हो, सोए हुए हो, तो ये मुद्रा बना लो, ये मुद्रा बना लो। जो जेंट्स है वो लेफ्ट हाथ नीचे रखे और राइट हैंड ऊपर, और लेडीज है वो राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर, और दो ये जो अपना जो अंगूठा है उसको स्पर्श करने का, स्पर्श कराने का थोड़ा सा। और फिर एक मंत्र है, ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। अभी दूसरा मंत्र है, ध्यान से सुनना। ठ और ण, ये दो अक्षरों को धीरे धीरे रिपीट करना है। ठ ण, ठ ण, ठ ण, ठ ण, ठ ण, ठ ण, ठ
ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण ठ ण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। धीरे से आंखें खोलेंगे। कुछ फर्क आपके अस्तित्व में महसूस हुआ? यदि हुआ है तो बताना। इसकी प्रैक्टिस मैंने 2 महीना की है। आज से 2 महीने पहले ये एक्सपेरिमेंट चालू किया था और उसको मैंने करीब आधे से पौने घंटे 45 मिनट्स तक मैंने उसको रिपीट किया था। ठ अण ठ अण ठ अण। विचार का ऐसा झुंड जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है और कोई रास्ता ही नहीं मिलता है, हम कितना भी कोशिश करें वो विचार छूटता ही नहीं, तो ये विचार छोड़ने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अभी आपको क्या प्रतीत हुई वो आप बताएं। आपको कुछ प्रतीति हुई ठ अण बोलने के टाइम पे? अच्छा लग रहा है। आपको कुछ हुई प्रतीति? शांतता महसूस हुई। आपको नहीं हुई? फिर उसका कारण मैं बताता हूं। ठ और अण जो अभी स्पिरिचुअली इलेवेट नहीं है, अभी ये 2 गट है, वो स्पिरिचुअली इलेवेट नहीं है। तो क्या होता है, उन्होंने आज तक जितने भी विचार आए उसका एक चित्र बनाया। जो भी विचार आता है तो एक चित्र बनाते हैं। तो अभी चित्र बनाते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स वो चित्र को पकड़ता है और वो भाव जगत में, हृदय में डालते जाता है। तो ये प्रोसेस ऐसा जबरदस्त चालू होता है, तो उसके वजह से वो एनर्जी खाता है। हमारी शरीर के अंदर की जो एनर्जी है ना, वो उसको खाने चालू करता है। अभी ये जो खाना जो चालू हो गया ना, वो कैसे बंद होता है? जैसे ही ठ और न बोला तो एनर्जी का एक फ्लो जो अंदर जाता था, खींचता था, अपनी एनर्जी को खाता था, वो बंद हो गया। क्योंकि अभी कोई चित्र नहीं बन रहा। चित्र नहीं बनने की वजह से न्यूरॉन्स का जो काम है चित्र बनाना, वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो भाव जगत में उसका पिक्चर भेजना मन और बुद्धि का बंद हो गया। उसके वजह से क्या हुआ, उनके अंदर एक एनर्जी का सर्ज खड़ा हुआ। और वो एनर्जी का सर्ज कौन सा सर्ज था? ये डिविनिटी का जो माहौल है वो सर्ज था। तो वो एनर्जी उनके अंदर, प्राणा उनके अंदर घुस गई और वो घुसने की वजह से उनको अच्छा महसूस हुआ। चित्र बनना बंद। अभी आप ऑलरेडी एलिवेटेड हो, तो आपकी एनर्जी डिप्लीट ही नहीं हुई तो बढ़ेगी कैसे? तो आपको अनुभूति पे आने के लिए समय उस वक्त लगेगा जब आप उस स्थिति में होंगे। आप जब डिप्लीटेड स्थिति में होंगे, जब वो प्रोसेस चालू होएगा, तब क्या होएगा, पूरा प्राणा का जो सोर्स है ना, एनर्जी का सोर्स, वो पूरे न्यूरॉन्स की एनर्जी को खींच लेगा। तो आपका सर दर्द चालू हो जाएगा, आपको सर भारी भारी लगेगा, आपका मूड एकदम खराब हो जाएगा। आप किसी के एक गलत क्रिया देख के ही आप गुस्से से टूट पड़ो। वो क्या है, एनर्जी आपकी खत्म हो गई। तो जैसे ही आपकी एनर्जी खत्म होती है, आप क्या करते, ऐसे ही घट को अट्रैक्ट करते हो। आप ज्यादा विचार करोगे ना, ऐसे ही घट को अट्रैक्ट करते हो जो ऑलरेडी डिप्लीटेड में है। तो दोनों का संगम हो गया तो विस्फोट होता है। तो नेगेटिव एनर्जी जब मिल जाती है ना, नेगेटिव एनर्जी को जल्दी खींचती है। तो आप यदि वो स्थिति में हो तो आपके पास में भी ऐसा घट जल्दी से आएगा। नजीक में नहीं होएगा तो दूर से आएगा और झगड़ा चालू, अशांति और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जिस वक्त आप उस डिप्लीटेड कंडीशन में हो, आपका सर भारी है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मूड आपका खराब है, आप अप्रसन्न हो, तो आप ये 2 शब्द जैसे ही जोर से बोलना चालू करोगे, यदि जोर से नहीं बोल सकते हो
अंदर भी चालू किया, ठण 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 ठण, एक जोर से मुक्का मारो, मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स है ना उसके ऊपर जोर से ठण 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 करना चालू करो, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही सर्किट ब्रेक होएगी, जो डिविनिटी है आपके अंदर पावर होना चालू होगा, और जैसी डिविनिटी अंदर पावर होना चालू होएगा, आपके नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगे, आपके न्यूरॉन्स रिलैक्स हो जाएंगे, और आपके न्यूरॉन्स रिलैक्स हो जाएंगे, वही उनको अच्छा महसूस होगा। जो आज तक किया नहीं था तो उनको इंस्टेंट परिणाम मिला, और आप एनर्जी से भरपूर हो, अभी उतने लेवल तक डिप्लीट नहीं हुए। जिस दिन डिप्लीट हो जाओगे उस दिन करोगे, मतलब कि प्रैक्टिकल करोगे, तब तो तुरंत, जैसे उनको तुरंत हुआ ना ऐसे आपको तुरंत होगा। कर सकते हैं। हाँ, ये तंत्र का प्रोसेस है, ये तंत्र है, ये साइंटिफिक है, और साइंटिफिक में साइंस ही काम करेगा। तो ठण 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 ठण, सिर्फ ठण ऐसा नहीं, ऐसे कोई भी अक्षर जिसका चित्र नहीं बनता है। अभी ड है और थ है, ड थ द न द न द न, घ झ घ झ घ झ घ झ, उसका चित्र नहीं बन रहा है। जब चित्र नहीं बन रहा है तो वो सर्किट ब्रेक होएगा। साइंस है, परफेक्ट साइंस है, तंत्र है। और जैसे ही वो तंत्र आपका कट हो गया तो कुछ भी आपको जो हेल्प नहीं करता होगा ना, गोली भी काम नहीं करती होगी ना, ये काम कर जाएगी। ग ज ग ज ग ज ग ज ग ज ग ज, आंख बंद भी नहीं करोगे, मुद्रा नहीं भी करोगे, ऐसे ही बैठ के बोलो ग ज ग ज ग ज ग ज ग ज ग ज ग ज। यहाँ का पूरा भार खत्म। जो भार है ना, जो लोड है न्यूरॉन्स के ऊपर या तो ब्लड स्ट्रीम के ऊपर जो लोड है, तो वेन्स के ऊपर जो स्ट्रेस है, खत्म, वो खत्म। आप फ्रेश, आप फ्रेश, आपको शांति मिल गई, शांति मिल गई, आपका विवेक चल जाएगा। तो इसी के साथ में हम आज का सत्संग यही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाएगा ग्रंथ। आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं गाँव में हूँ। अभी फोन किया तो उनसे मैं अभी तो मैं
स्वामी नारायण।